शेर है कि जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कनें, जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। उनको अप्रोच भी किया था, जिनको हम जानते हैं, उन्होंने बताया अभी ये चंद दिन पहले की बात है कि इस इलेक्शन से पहले इसको जान से मार दिया जाए, उसके बदले में 10 लाख रुपए देंगे। ये तो अप्रोच जब 28 करोड़ में टांडा इतना खूबसूरत बना दिया गौरी साहब ने, तो 65 करोड़ में कितना खूबसूरत होता, जो 65 करोड़ लोगों का कहना है मकसूद लाला खा गए। हमारे पास जो वोट है वो वोट है जो गौरी साहब से मोहब्बत करता है। ये तो बेसिकली वो टांडे का आवाम का, इसको सवाल को ये पूछने के बजाय कि हिंदू ने वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट दिया या सैनियों ने दिया है, किसने दिया, इन टोटलिटी ये देखना चाहिए कि अगर हमने विकास किया है तो विकास को यहाँ के लोगों ने सराहा। वीवर्स, हकीकत पर मबनी इस इंटरव्यू को आखिर तक देखें। इसमें गौरी साहब ने और डॉक्टर इकबाल साहब ने पूरे 2012 से 2017 तक की तफसील बताई है। हम टांडे को जो हमने कवर किया तो हमने देखा कि 6,700 वोट 2012 में थे गौरी साहब के और 6,134 वोट 2017 में थे। चूंकि चेहरा गौरी साहब का नहीं था, एक नया चेहरा था और गौरी साहब को उस टाइम तक 2012 में कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था टांडे में इतना। लेकिन 2023 में तो गौरी साहब को भी जानते हैं लोग और गौरी साहब के कामों को भी जानते हैं, गौरी साहब के विकास को भी जानते हैं। और 2017 से 22 तक जो मजालिम टांडे की जनता पर हुए उसको भी लोग पहचानते हैं। तो लोगों ने इतना जबरदस्त वोटिंग की है कि 77% यूपी में सबसे ज्यादा वोट डाले हैं और हम उम्मीद करते हैं 8,500 से 9,500 वोट गौरी साहब को मिलेंगे और वो एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाएंगे अपनी परसेंटेज पे जीत दर्ज कराने का। तो यहाँ पर जो मकबूल शख्सियत शहाबुद्दीन गौरी साहब, यहाँ के पूर्व चेयरमैन, 2012 में भी वो यहाँ के चेयरमैन रहे और 2017 में भी उन्होंने अपने ड्राइवर की बीवी को लेडीज सीट होने की वजह से खड़ा किया था, तो इनडायरेक्टली वही चेयरमैन थे। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर साहब, जफर इकबाल साहब, जो शहाबुद्दीन गौरी साहब के बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत सारी यहाँ पर मुहिम चलाई है, बहुत सारी सोसाइटीज बनाई और अपनी टांडे की तरक्की के लिए, अपनी कौम की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए और शहाबुद्दीन भाई को 2012 में भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट की और 2023 के इस चुनाव में भी वो उनके साथ हैं। तो ये इतने मकबूल लोग हैं कि चलिए हम इनसे पूछते हैं कि हमारे चैनल के आंकड़ों के लिहाज से जो हमने एनालिसिस किया है और जो हमने तज्जिया किया है उसके बारे में हम पूछते हैं कि यहाँ का रिजल्ट क्या रहेगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर जफर साहब, माइक आप पकड़ जी। 2012 के जो चुनाव हुए थे उसमें गौरी साहब का चेहरा बिल्कुल नया था। जी जी जी। और आप लोगों ने उनका साथ दिया और साथ देने के बाद गौरी साहब को 6,701 वोट यहाँ पर आए और टांडे ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि गौरी साहब ही बेहतर चेयरमैन होंगे। और उस वक्त मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, गौरी साहब को 6,701 वोट आए थे और जो यहाँ सरफराज साहब हैं वो 4,861 वोट लाए थे। जी जी। और बीजेपी को कमल के निशान से अयूब साहब जो खड़े हुए थे उन्हें 4,600 वोट मिले थे। और समाजवादी पार्टी के जो जमील साहब हैं, चूँकि उस वक्त गवर्नमेंट भी यूपी में समाजवादी की ही थी, तो 3,800 वोट मिले थे जी। तो अब हम 2012 के, अब हमें ये बात बताएं आप कि एक नया चेहरा होने की वजह से भी गौरी साहब की जो मकबूलियत थी, तो आप उस पर क्या रोशनी डालेंगे? देखिए, गौरी साहब ने जब टांडे में कदम रखा तो ये हर तरीके से इतने मजबूत आदमी हैं, आज़ादी मजबूत, इतने मजबूत आदमी हैं कि बहुत ज़्यादा, कि दरिया तेरे करम की ज़रूरत नहीं हमें, पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़ के। दरिया तेरे करम की ज़रूरत नहीं हमें, पानी निकाल लेते हैं पत्थर निचोड़ के। पानी निकाल लेते हैं पत्थर। यही इनका एक फार्मूला है, ना किसी से कहा कि झुकने का, ना किसी का आगे दबने का। और हर चीज़ के अंदर, हर बात के अंदर, हर इंसान के अंदर एक कलाकारी होती है और मेरे मौला ने उस कलाकारी को इस शख्स के अंदर शायद अपने हाथों से उस कलाकारी को इनके अंदर डाला। जो भी एक बार देखता है मानूस हो जाता है, मोहब्बत करता है। आज की तारीख में जितने वोट जो इलेक्शन हुआ
वो गौरी साहब की शख्सियत पे, 2017 में जो इलेक्शन हुआ वो गौरी साहब की शख्सियत पे। लेकिन इस वोट पे फ़र्क है, इस वोट में फ़र्क ये है कि हमारे पास जो वोट है और जो हमारे मुखालफिन के पास वोट है, जो हमारे जो हस्ब मुकाबिल है उनके पास जो वोट है, फ़र्क है। उनके पास जो वोट है, उन लोगों के पास जो वोट है, उनके पास हाथ जोड़ने का, पाँव पकड़ने का, रिश्तेदारियों पर दबाव देने का और रिश्तेदारियों का वोट है। हमारे पास जो वोट है वो वोट है जो गौरी साहब से मोहब्बत करता है, हमारे पास वो वोट है। और मोहब्बत करने वाली चीज़ कभी किसी से अलग नहीं होती, चाहे कुछ भी कर ले वो चीज़ उससे अलग नहीं होती। तो यही वजह है कि हमारा वोट बढ़ा, गौरी साहब का वोट बढ़ा, और रिश्तेदारियों से, दबाव से, पैर पकड़ने की आदतों से ऊपर होकर के लोगों ने वोट किया। दूसरा, जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सैनी समाज हिंदू वोट को लेकर के, हिंदू वोट पहले भी गौरी साहब से मोहब्बत करता था और आज भी गौरी साहब से मोहब्बत करता है। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ। जी, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 2012 की बात कर रहे हैं। 2012 में गौरी साहब को हिंदू वोट कुल 126 मिला था, तो और बाकी वोट इन्हें 6701 वोट मिले थे। बाकी की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं चूँकि गौरी साहब उस टाइम हिंदूज़ में इतने मकबूल नहीं थे। उसके बाद हम 2017 पे आ जाएंगे। 2017 में डॉक्टर साहब 6134 वोट, अब आपकी बात को बड़ा करते हुए मैं आगे ये करता हूँ, 6134 वोट मिले थे, जो कि लगभग गौरी साहब के 500 वोट के आसपास कुछ कम हुए थे। तो इसकी वजह क्या रही आपकी नज़र में? देखिए, 2017 में गौरी साहब ने जो अपने ड्राइवर की बीवी को खड़ा किया था, उस पर यकीन और भरोसा करने के बाद में, तो ये वोट तो जितना भी वोट 6100 आप 54 वोट बता रहे हैं, सब देखो वोट मिला है, तो वो वोट तो गौरी साहब की शख्सियत पे मिला, ना कि ड्राइवर की बीवी की शख्सियत पे मिला था या ड्राइवर की शख्सियत पे मिला था। और ये वोट बढ़ करके यहाँ अगर वोट कम हुआ है तो 2022 में हम लीड ले रहे हैं, 2022 में हम लीड ले रहे हैं। हम 2022 में लीड ले रहे हैं कि हमारा हिंदू वोट अगर इधर नहीं जुड़ा है तो जो गौरी साहब ने काम पीछे किया है उस काम के मद्दे मुकाबले, उस काम को नज़र में रखने के बाद में हिंदू वोट हमारा 2500 से 3000 वोट हमारा बढ़ा है। और वही वोट है जो हमें आज सबके हस्ब मुखालिफ के सामने ऊपर किए हुए। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि बताया कि 6700 वोट 701 वोट 2012 में मिले, जो गौरी साहब के फेस पे थे, जो गौरी साहब ने टांडे में उनके लिए एक ऐसा फेस था, वो कभी पॉलिटिशियन नहीं रहे, वो एजुकेशन लाइन के आदमी थे। उसके बाद भी जो अल्लाह ने उन्हें क्वालिटी दी थी, उस क्वालिटी को देखते हुए टांडे के लोगों ने उन्हें वोट दिए और जिताया। और 2012 से 17 तक गौरी साहब, लोग कहते हैं कि गौरी साहब ने टांडे को में चेयरमैन क्या होता है, चेयरमैन की पोस्ट क्या होती है, चेयरमैन का काम क्या है, वो गौरी साहब ने लोगों को बताया। इसी वजह से 2017 में चेहरा बदलने के बाद भी लोगों ने टॉप लिस्ट में गौरी साहब को ही रखा। 6134 वोट गौरी साहब को मिले और गौरी साहब ने जिस चेहरे को खड़ा किया था उसके बावजूद भी गौरी साहब ही जीते। तो अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा विकास पे और इस बात पे कि 2023 में जो गौरी साहब ने अभी इलेक्शन लड़ा है उसकी मकबूलियत हमने अपने चैनल के ज़रिए, हमारे चैनल के कम से कम 8-10 लोग यहाँ पर इलेक्शन के टाइम मौजूद थे, उन्होंने देखा कि इनकी मकबूलियत बेइंतहा थी, हर जगह और हर गली में वो बहुत ज़्यादा मकबूल थे। तो मैं अब गौरी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि गौरी साहब चूँकि हमारे सामने खुद मौजूद हैं, मैं पूछना चाहूँगा गौरी साहब किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा आंकड़ों के लिए, हमारी चैनल का जो हमने तजिया किया, यहाँ पे सर्वे किया, उसके लिहाज से 2012 में आपको हिंदू वोट 126 मिला, 2017 में 805 मिला, और अब हमने जो अपना यहाँ पर सर्वे किया है उसके लिहाज से इस बार 2023 में जो आपको वोट मिला है वो 50 से 75% हिंदू वोट मिला है। आपका 6000 वोट से अबव 2012 में भी रहा, 6000 और 2017 में भी 6000 से अबव रहा। तो आपका जो पुराना वोट था हमारे सर्वे के लिहाज से वो तो वैसे बाकी है और शायद उसमें कुछ बड़ा होगा, क्योंकि आपके साथ लोगों ने बताया कि आपके साथ जो धोखा हुआ उससे सिंपैथी बहुत ज़्यादा है।
तो ये 2500 से 3000 वोट जो हिंदू वोट बढ़ा है, लोगों में ऐसी चर्चा है यहाँ से लेकर रामपुर तक और दूसरी जगहों पर, चूंकि टांडे का जो चुनाव था वो बहुत ज्यादा लोगों के में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो लोग बता रहे हैं कि 7500 से 9500 वोट इस बार गौरी साहब को मिलना चाहिए। तो इसके पीछे गौरी साहब आप इस पे कुछ हमें रोशनी डालेंगे? देखें, बात यह है कि ये तो यहाँ ये के हमारे आंकड़े हैं गौरी हाँ, साहब, ये ये 2012 के हैं और ये 2017 के हैं और ये 2019 के, जो आपको वोट बढ़ रहा है। देखें, बात यह है, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये तो एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ में कैलकुलेशन की जाती है कि इतने वोट फलां कास्ट का मिल गया, इतने वोट फलां कास्ट का मिल गया, फलां ज़ात बिरादरी का इतना वोट मिला। मेरे नज़दीक इन तमाम चीज़ों की कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं है। बात यह है कि चाहे वो हुसैनी हों, चाहे हमारे अंसारी भाई हों, चाहे हमारे बिरादरी के लोग बंजारे हों या कोई भी हो, वो तो सब टांडा का अवाम है। तो वोट कभी बढ़ता भी है, कभी घटता भी है, कभी ज़्यादा भी होता है। तो ये तो बेसिकली वो टांडे का अवाम का, इसको सवाल को ये पूछने के बजाय कि हिंदू ने वोट दिया है, मुसलमानों ने वोट दिया है या सैनियों ने दिया है, किसने दिया, इन टोटलिटी ये देखना चाहिए कि अगर हमने विकास किया है तो विकास को यहाँ के लोगों ने सराहा। और पहले अगर 6701 वोट आए थे तो उसकी वजह ये थी कि लोगों ने उस वक्त में ये उम्मीद लगाई थी कि विकास होगा, फिर विकास हुआ। और उसी की वजह से जब अचानक मकसूद लाला की बीवी महनाज जहाँ को का ऐलान हुआ कि उनको इलेक्शन लाया जाएगा, तो टांडे के लोगों ने उनको एक पोटेंशियल कैंडिडेट की हैसियत से कबूल करने से इनकार कर दिया। और चूँकि उन्होंने इनकार कर दिया था तो इसलिए हम ज़ीरो पर पहुँच गए। यहाँ बहुत से लोग बैठे हुए थे इसी हॉल में, उन्होंने कहा कि लाला की बीवी को इलेक्शन हम नहीं लड़ाएंगे, और वो यहाँ से उठ के चले गए। मेरे मोहल्ले के बहुत से लोग चले गए, तो हम ज़ीरो पे थे। लेकिन 2012 से 17 के बीच में जो विकास के मामले में परफॉर्मेंस कार्ड था हमारा, जो लोगों के साथ डे टू डे बिहेवियर, ऑफिशियल जो डेकोरम था, उसके हिसाब से जो लोगों के साथ बर्ताव था, उसकी वजह से 2017 में ना चाहते हुए भी टांडे के लोगों ने मेरे कहने से उस विकास के वजह से एक ड्राइवर की बीवी को वोट दे दिया और वो जीत गई। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरे की बीवी को वोट दे देना और जिसको लोग नापसंद करते हों, ये बहुत बड़ी बात थी कि लोग 2012 से 2017 के बीच में जो कुछ भी विकास का काम हुआ था उससे बहुत ज़्यादा मुतासर थे, और उसी का कर्ज उतारने के लिए लोगों ने मेरे कहने से ड्राइवर की बीवी को वोट दिया। एक बात। और दूसरी बात यह है कि 2017 में कुछ ज़ाहिर बात है कि चेहरा बदला था, तो वोटों के डायनामिक्स में भी चेंजेस आती हैं या पॉलिटिकल डायनामिक्स में चेंजेस आती हैं। तो वो चेंजेस आई, कुछ लोगों ने वोट जो पहले नहीं दिया था, किसने दिया, और जिसने पहले दिया था वो नाराज़ हो गए, उन्होंने नहीं दिया। बहुत से लोग यहीं से उठ के चले गए। अब हमारे जो हिंदू भाई हैं, या सबको मेरे ख्याल में अलग अलग वोट गिनना बेकार है। ये सब लोग टांडे के रहने वाले हैं। कभी कोई वोट ज़्यादा देता, कभी कोई ज़्यादा देता, कभी कोई नाराज़ होता, कभी कोई राज़ी हो जाता। ये तो टांडे के विकास का मसला है। 2017 से 2022 के बीच में जो मकसूद लाला की बीवी बैठी थी, तो उन्होंने हमारे साथ में अच्छा सलूक नहीं किया, बल्कि वो गद्दारी करके उन्होंने उस एक बहुत ही मुक़द्दस और बहुत ही पाक साफ़ जो एक कुर्सी थी उसके ऊपर उन्होंने मकर फ़रेब के साथ में कब्ज़ा कर लिया और फिर वो कब्ज़ा करके बैठ गए। लेकिन उन्होंने उन तमाम लोगों को जिन्होंने बादल नखास्ता कराहियत के साथ में ही सही, लेकिन मेरे कहने से वोट दिया था मकसूद लाला की बीवी को, तो उन तमाम लोगों की उन्होंने कदर नहीं की। वोट तो मकसूद लाला की बीवी को दिया था, उसको कदर करनी चाहिए थी, उसने कदर नहीं की। फिर उन सबको गालियाँ बकनी शुरू की, उनके साथ में मिसबिहेव किया, उनके साथ में बहुत बदतमीज़ी की, उनको नगर पालिका से धक्के दिए। तो उस तमाम हरकतों की वजह से टांडा के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, ख़ास तौर पे हमारे हिंदू भाई बहुत नाराज़ थे कि उनको धक्का दिया गया था। लेकिन ये ज़रूर है कि 2017 में हिंदू भाइयों ने थोड़ा बढ़ चढ़ के हमें वोट दिया, लेकिन वो मेरे ख़्याल में फिर मैं ये कहूँगा कि वो वोट इन टोटलिटी टांडा के अवाम का काउंट होना चाहिए, ना कि इस लिहाज से कि अंसारी का इतना है, कुरैशी का इतना है, मुसलमान का इतना है, हिंदू का इतना। ये तो सब टांडा का अवाम है, उन्होंने वोट दिया। अब 2017 से 18 के बीच 2017 से 22 के बीच में जो बिहेवियर उनके साथ में हुआ, उसके बाद में फिर 2023 में लोगों के सामने आया अपना 2012 से 17 का रिपोर्ट कार्ड लेके, और लोगों ने उसको सराहा, अब वोट दिया।
अभी लोग फिर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि फ़लानी बिरादरी का वोट ज़्यादा मिल गया, फ़लानी का कम मिला है, फ़लानी और ज़्यादा दे रही है, ये बिरादरी ज़्यादा दे रही है। मेरे ख़्याल में ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि 2012 से 17 का जो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना विजिबल क्लियर कट जो मैंडेट था, और उसकी बिना पे जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था वो इतना साफ़ सुथरा था कि लोग 5 साल के मिसबिहेव के बावजूद आज भी उसको भूले नहीं हैं, और उसी का एहसान उतारने के लिए या उसका कर्ज़ उतारने के लिए आज लोगों ने वोट दिया है। और मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने इस बार एतमाद किया हमारे ऊपर। एक बहुत ज़रूरी बात है गौरी साहब आपके, हमने इस बार करीब 1 महीना, हम दिसंबर में भी 1 महीना हमारे चैनल के लोग आपके साथ थे, नवंबर में भी थे और जनवरी में भी थे। हमने यहाँ लोगों से जाके पूछा, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी हैं जो आपके हर तरह हर गली में हर जगह आपकी मकबूलियत है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो है विकास। 2023 के इस इलेक्शन में जो अभी 8 दिन पहले तक बहुत ज़्यादा सरगर्म था, हमने खुद एक एक हर पार्टी के लोगों से, हर मोहल्ले के लोगों से, हर कौम के लोगों से जो पूछा, उन्होंने ये कहा कि हम विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। तो जब हमने उनसे डिटेल जाननी चाहिए तो कौरी साहब हमें ऐसा पता चला, और डॉक्टर ज़फ़र साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि 2012 से 17 तक जो टांडे की हिस्ट्री में पहली बार 28 करोड़ रुपए टांडे को मिले गौरी साहब की कोशिशों से, चूंकि आप एक एजुकेटेड आदमी हैं और आपको पूरी नॉलेज है, मालूमात है, तो आपने टांडे का बहुत सारा काम ऐसे किए जो टांडे में कभी आज़ादी से अब तक हुए भी नहीं थे। और आप लोगों का नारा भी था शायद 5 साल की पारी और क्या समथिंग 70 साल पे भारी। तो जो टांडे में वर्क हुआ उसके बाद फिर गौरी साहब के फेस पे ही 2017 से पहले 65 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स दिए गए थे। ये पूरी डिटेल्स इसलिए हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल ने बहुत सर्वे किया है। तो 65 करोड़ रुपए आपके पास हो गए थे 2017 तक, लाइन पे थे, और जब आपने 2017 का चुनाव जीता तो 65 करोड़ रुपए आप मिले आपके चेहरे पे। लेकिन उसके बाद वो 65 करोड़ रुपए, पब्लिक का कहना यह है कि यहाँ लगे नहीं, बल्कि जो यहाँ के लोग थे, यहाँ के जो चेयरमैन थे, वो सब उनकी प्रॉपर्टी बनाने में और उनके घर बनाने में और दूसरे चीज़ों में खर्च हो गए। तो क्या मकबूलियत की वजह यह है कि गौरी साहब को धोखा दिया गया और जो पैसे आपके पास 28 करोड़ में टांडा इतना लगभग हो गया, इतना खूबसूरत बना दिया गया, तो 65 करोड़ में कितना ज़्यादा होता? इस बारे में डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? जी देखिए, विकास का जहाँ तक मसला है तो विकास तो जो गौरी साहब ने जो पैसा रिलीज़ कराया और रिलीज़ कराने के बाद में उसके बाद में कोई भी पैसा जो है साबिक चेयरमैन जो है यहाँ पे ला नहीं सके, कोई पैसा यहाँ पे नहीं ला सके। दूसरा ये है कि विकास के जो काम गौरी साहब ने कराए थे उसी काम को लेकर के पब्लिक में एक जोश था, और एक जोश था, वो जोश इतना बढ़ा कि वो सब कुछ भूल गए। और फिर गौरी साहब के मतलब है कि दाएं बाएं शाना बशाना लोग जुड़ने लगे। और एक विकास का मुद्दा, क्योंकि खुद उनके एक बयान थे कि भाई मैंने नगर पालिका कुर्सी पे थोड़ी बैठा हूँ, मैंने तो राइस बिल लगाई है, मैं तो यहाँ कमाने के लिए बैठा हूँ भाई, मैं लुटाने के लिए नहीं बैठा। तो जो उसकी आवाज़ थी, जो उनकी आवाज़ थी, हाँ बख्शूस साहब के ये बयान थे कि ये मैं तो यहाँ पे मैंने राइस मिल पे बैठा हूँ भाई, मैंने बड़ी राइस मिल लगाई है, मैं तो राइस मिल से कमा रहा हूँ, मैंने तो फैक्ट्री लगाई है। तो वो फैक्ट्री पे बैठे थे, काम करने थोड़ी बैठे थे, कमाने के लिए बैठे थे। और आप पता करिए आवाम से, आपको आवाम बताएगी कि उनके ये अल्फाज थे कि नहीं थे। तो अब या तो भाई कमा ले या विकास करा ले, तो विकास तो वो कराएगा जिसको कमाना नहीं होगा। अब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपने अच्छे महल बना लिए, दोवेले बना लिए, सारी चीज़ें बना ली। जनता को क्या दिया? जनता को तो गालियाँ दी, धोखा दिया, धक्का दिया, झूठ बोला, गलत सल्लल्लाहु साहब बयानबाजी करी, यही कुछ जनता को मिला। तो जनता इस सारी चीज़ों से ऊब चुकी थी। हर वर्ग का समाज, हर जाति का समाज, हर जाति का आदमी, टांडे में रहने वाला तमाम इंसान इन जुमलों से ऊब चुके थे। और उन जुमलों का ही असर है कि आज उनको इस जनता ने दरकिनार कर दिया और गौरी साहब को हर तरीके, हर एतबार से उनको उनका साथ दिया। गौरी साहब, हम आपसे पूछेंगे ये 28 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम टांडे में क्या इससे पहले कभी आई? उसके बाद ये 65 करोड़ रुपए की जो रकम आपकी कोशिशों से टांडे में आई, जो टांडे में लग ना सकी,
तो आपकी कोशिशों से आई। अब इसी की शायद वजह है कि पब्लिक आपको गली गली कूचे कूचे आपको पूछती है। और जिन लोगों ने रातों रात, हमने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हैं, कुछ लोगों ने शराब बांटी, कुछ लोगों ने नाक के फूल बांटे। मकसूद आला का ऊपर लोगों ने ऐसे इल्जाम लगाए कि उन्होंने नाक के तांबे के फूल पे या चांदी के फूल पे सोने का पॉलिश करा के बांटा और लोगों को शराब भी पिलाई। और दूसरी पार्टी के लोगों ने आटे और दाल चावल बंटवाए, साड़ियाँ बंटवाई। वो सारी वीडियोस मौजूद हैं। और जो इनकी जिस पार्टी से वो खड़े हुए थे, जब वो वोट मांगने गए तो लोगों ने धक्के दिए। ऐसी भी वीडियो हमारे पास है कि सड़क पे और गड्ढे में उन्हें फेंक दिया गया। और तो गौरी साहब, ये इसके पीछे क्या वजह है कि जो आप 28 करोड़ लाए, फिर 65 करोड़ लाए और टांडे में वो लग ना पाए? तो क्या लोगों को कुछ और उम्मीदें हैं आपसे कि आप जब आ जाएंगे तो फिर डायरेक्टली पैसा लाएंगे और टांडे में लगाएंगे? बात यह है कि 1952 में नगर पालिका का गठन हुआ था पहली बार, और 1952 से 2014 तक तकरीबन 52 से 48 साल, 48 और 14 कितने, 62 साल हो गए ना, 62 साल हो गए, 62 साल हो गए। 62 साल में नगर पालिका की तरफ से विकास तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। पहले भी लोगों ने कुछ काम तो किए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ। और पहले नगर पालिकाओं ने कुछ ना कुछ तो वायरल किया हुआ, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कोई नहीं हुआ जिससे शहर में तब्दीली होती है या कोई बदलाव हो जाता। अभी तो पहले वक्तों की हालत ये थी कि जो हमारे यहाँ के चेयरमैन थे, वो नगर पालिका की ज़मीन के झूठे पट्टे काट के और दलालों के ज़रिए से बेचा करते थे और उससे पैसे कमा करते थे वो। इसलिए नगर पालिका की तमाम ज़मीन, तकरीबन 630 एकड़ ज़मीन थी, टांडा की ख़त्म हो गई। उसकी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, ये कोई हवाई बात नहीं है। मैंने उसकी खतौनी निकाल के सारी पड़ाव के मैदान में सबको दिखाई हैं और पूरे टांडे में बांटी हैं। अगर कोई इसका इनकार करेगा कि वो गलत बात है, तो आज भी नगर पालिका में उस ज़मीन का रिकॉर्ड मौजूद है जिसके पट्टे काट के बेची गई, चुपके से 10-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये में ज़मीन बेची गई। तो उस ज़माने में करप्शन की हालत इतनी थी कि जो ज़मीन लोगों के काम आ सकती थी, जिस पे स्कूल बन सकते थे, कॉलेज बन सकते थे, स्लाटर हाउस बन सकते थे, खेल के मैदान बन सकते थे, स्टेडियम बन सकते थे, स्पोर्ट्स अकेडमीज़ बनती हैं, एक्सपोर्ट मार्केट्स बनती, उन तमाम ज़मीनों को उन्होंने बेच के खा लिया। अच्छा, अब हमारे टांडा का एक मिजाज ये है कि यहाँ पे आप कितना भी लूट-पाट कर लें, कितनी भी डकैती डालें नगर पालिका के अंदर, लेकिन शादी और बारात में चले जाएँ, हाथ मिलाएँ बढ़िया तरीके से, सलाम करें अच्छे तरीके से, तो माना ही जाता था कि लोग वोट देते हैं उसको। ये जो एक मिथ था कि सलाम करने से और मैयत में जाने से, शादी में जाने से वोट मिलता है, बाकी टांडे वालों की पीठ में चाहे कितनी छुरा घोंप दें। तो 2012 में ये मिथ टूटा। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये लोगों को हमने समझाया, एजुकेट किया हमने 3 साल तक, और ये बात लोगों की समझ में आ गई कि खाली गले मिलने से, सलाम करने से या शादी ब्याह में जाने से, मैयतों में जाने से कोई मसला हल नहीं होता। विकास का काम विकास के तरीके से होना चाहिए। तो फिर लोगों ने हमें वोट दिया था उसलिए, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी, लाज रखी, और वो हम उस वक्त की जो हुकूमतें थी उनसे फ़ंड्स मंजूर कराने में कामयाब हुए। अब इसके बाद में 2017 में बीजेपी की हुकूमत आई। बीजेपी के दौर में हमने 65 करोड़ रुपए के फ़ंड्स मंजूर कराए। ये जियो मौजूद है, ये भी अतिशयोक्ति नहीं है, इसका जियो मौजूद है, तमाम सरकारी रिकॉर्ड मौजूद है। और उसके बाद 65 रुपये भी दोबारा पूरे उस 5 साल में उस नमक हराम इंसान ने कोई मंजूर नहीं कराए। लेकिन उसने कोई नई स्कीम पास कराने के बजाय या नए फंड्स मंजूर कराने के बजाय जो पैसा जिन मद में आया उसको उसने खुर्द-बुर्द कर दिया। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, 17 करोड़ 80 लाख रुपए हमने, तकरीबन 18 करोड़ रुपए हमने मंजूर कराए थे स्टेडियम के लिए। लेकिन वो स्टेडियम बनाने के बजाय उन्होंने 17 करोड़ 80 लाख रुपए का स्टेडियम बनाने के बजाय ये तक मुश्किल से 2 करोड़ रुपए उसमें लगे हुए, टीन शेड डाल के उसका एक घोड़े का अस्तबल बना दिया उसको उन्होंने। तो ये मैं बार-बार कहता हूँ कि अस्तबल नहीं है, अस्तबल है ये स्टेडियम नहीं है। लेकिन आप देखें कि जब वो उस अस्तबल नुमा स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ, तो टांडे की हर पार्टी का सियासी कद्दावर नेता, चाहे उसका ताल्लुक़ समाजवादी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ बीजेपी से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ कांग्रेस से हो, यहाँ की किसी भी सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ हो, सब के सब स्टेज पे मौजूद थे वहाँ पे उसमें। और उन सब ने एक तकरीर उनकी शान में कसीदा गाते हुए तकरीर की थी कि ये एशिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम है।
मैं अब आप देखें कि ये जो यहाँ पे हमारे नेता हैं जो नगर पालिका में चेयरमैन के लिए बैठने का दावा कर रहे हैं, उनकी नज़र कितनी तेज़ है कि एक टीन टीन शेड जो घोड़े के अस्तबल के लिए की तरह से डाला गया, उसको वो तकरीर कर रहे थे चंद टकों की खातिर, जो उसको उनको खैरात में मकसूद लाला की तरफ से मिले, उसमें वो तकरीर कर रहे थे कि एशिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत स्टेडियम है। ये मैंने पोस्ट देखी, इनकी स्पीचेज, अभी वीडियो भी पड़ी होंगी उसके ऊपर, जो वहाँ पे तकरीर हुई। तो इन लोगों के दिवालियापन का, ज़हनी दिवालियापन की अलामत है कि जो सबसे बुरी चीज़ थी उसको दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ बता रहे हैं। तो अब इन लोगों ने मेरे ख्याल में कोई स्टेडियम नहीं देखा, ये इनका एक मसला था। अब चूँकि उनके पास कोई विजन नहीं था, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो आगे क्या बनाएंगे प्लान के यहाँ पर तरक्की होगी। मैंने प्लान बनाया था तो अब वो प्लान अधूरा रह गया। अब इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी की जो सरकार है, ये पिछली समाजवादी सरकार के मुकाबले में कदरे बेहतर सरकार है। उसकी वजह यह है कि एक तो स्टेडियम, एक तो फंड्स की कमी इनके ज़माने में नहीं होती, और कोऑपरेट नगर पालिका को जितना कोऑपरेट ये बीजेपी की सरकार करती है, वो इतना कोऑपरेट तो कोई भी नहीं करता। अभी घबराए हुए लोगों को देखिए, अभी तो इलेक्शन का रिज़ल्ट भी नहीं आया, उन्होंने अभी से ये एक पोस्ट डालनी शुरू कर दी, कहना शुरू कर दिया कि साहब वो शहाबुद्दीन तो आतंकवादी है, जेल में रहा, फलाने केस में सज़ा हो गई, फलाने केस में सज़ा हो गई इतने। अब कमिश्नर साहब को चिट्ठी दे के आए कि ये तो इतना बड़ा ख़तरनाक आदमी है, अगर ये जीत गया तो क्या होगा। तो क्या कमिश्नर साहब लोगों के वोट काट के फाड़ के फेंक देंगे क्या? तो ये इन लोगों के पखलपन है। क्या वोट लोगों का नहीं फट रहा, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये इन्फ्लुएंस करें कि ये जो आदमी चूँकि बहुत ख़राब है, तो इसको रोकने के लिए इसके वोटों को वोट ज़ाया कर देने चाहिए, दूसरे को जिता देना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी? तो ये तो इन लोगों की दिवालियापन की अलामत है कि किसी इश्यूज़ पे इलेक्शन लड़ने के बजाय या इश्यूज़ पे किसी का मुकाबला करने के बजाय और ये इस तरह की बातें करते हैं। मैं टांडा में इश्यूज़ उठाता हूँ हर सभा में, हर जगह पे, तो कोई जवाब तो दे, जवाब कोई नहीं देते हैं, कहते ये 5 साल तक टांडा में नहीं आए। अब ये कोई बात है कहने के लिए कि 5 साल तक नहीं आया? मैं 10 साल तक नहीं आऊँ, लेकिन जब आऊँगा तो अपना प्रोग्राम रखूँगा कि आने वाले 5 साल में मुझे ये काम करना है, लोग उसकी बुनियाद पर वोट देते हैं। अभी तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जितने पैसे समाजवादी के दौर में नहीं मिले, उससे कई गुना पैसे बीजेपी के दौर में मिलेंगे। ये इंशाअल्लाह बहुत आप देखेंगे। गौरी साहब, हम फाइनली इस नतीजे पे पहुँचे हैं, हमने अपने तजिए के लिहाज से और अपने सर्वे के लिहाज से कि 6000 से 6700 वोट आपको 2012 में मिले, 6100 से कुछ जायद वोट आपको 2017 में मिले, जो कि आपका चेहरा भी नहीं था। लेकिन 2023 में अब आपका चेहरा है, आपकी वालदा का चेहरा है, तो उस लिहाज से जो 2500-3000 हज़ार वोट आपके बढ़ रहे हैं, जैसे कि लोग आंकड़ा लगा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपको इस बार 8500 से 9500 वोट मिलेंगे। और सारे लोगों का यही कहना है, यहाँ से रामपुर और बरेली और मुरादाबाद और लखनऊ में भी ऐसी चर्चा है। तो आपको क्या पब्लिक से उम्मीद है कि वो इस तरह से उसने आपको खुल के वोटिंग की है, क्योंकि टांडे में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है इस बार? नहीं, वो तो बिल्कुल है, इसमें क्या शक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बात यह है कि लोगों ने बहरहाल अपनी मोहब्बतों का सबूत तो दिया है, और 6701 वोट जो 2012 में हमारा था, वो तो एक बेस अमाउंट मान लीजिए उसको, वो तो एक तरह से फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है। तो वो एफडी है हमारी, वो पैसा तो जैसे बैंक में डाल देते हैं, आपका हर वक्त मौजूद होता है। तो ये 6701 वोट तो ऐसे थे। अब इसके ऊपर तकरीबन 2 से 3000 वोट का इजाफा हुआ है। अभी ये सब लोग घबराए हुए हैं अच्छी तरह से, तमाम हमारे जितने मुखालिफिन हैं ये घबराए हुए हैं। इन्होंने अभी से ये इनकी बक निकल गई है कि ये आतंकवादी, इसको रास्ते से हटा दो। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जेल में कुछ लोग बंद हैं, 2012 में भी जेल में कुछ लोग बंद हैं, इन्होंने उनको अप्रोच भी किया था, जिनको हम जानते हैं। उन्होंने बताया अभी ये चंद दिन पहले की बात है कि इस इलेक्शन से पहले इसको जान से मार दिया जाए, उसके बदले में 10 लाख रुपए देंगे। ये तो अप्रोच किया था हमारे मोहल्ले के लोग बंद हैं वहाँ, सब जानते हैं, हमारा मोहल्ला पूरा जानता है। जब वो नहीं हुआ तो फिर इन्होंने पुलिस को अप्रोच किया कि आप पैसे ले लो, इसको बंद कर दो, उठा के थाने में, जेल में बंद कर दो, इसको उठा के NSA लगा दो, गुंडा एक्ट लगा दो। और ऐसा माहौल बनाया पूरे टांडे में, जैसे कि टांडे का सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ, मुझे यहाँ से कर देना चाहिए। यहाँ से लेकर लखनऊ तक उन्होंने माहौल बनाया कि इसको निकाल दिया जाए।
अरे भाई, टांडे के लिए इश्यूज़ पे बात करो आप। इस तरीके से अगर बात करेंगे कि आप ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, तो फिर इससे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे तो लोगों की सिंपैथी मिली, मुझे इससे नुकसान क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये इनके ज़हनी दिवालियापन की अलामत है। तो वीवर्स, ये शहाबुद्दीन गौरी साहब का ऑफिस है। ये उनके देखिए चाहने वाले, इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी इतने लोग इनके पास मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं गौरी साहब के लिए कुछ शेर पढ़ना चाहूँगा। एक शेर तो ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गौरी साहब ने जिन तकलीफ और परेशानियों का सामना किया है 2017 से 2022 तक, उसके लिए, और आज फिर वो 2023 में इस तरह से खड़े हैं मजबूती के साथ, उसके लिए मैं एक शेर और पढ़ूंगा। नशेमंद पर नशेमंद इस तरह तामीर करता जा, नशेमंद पर नशेमंद इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। एक शेर मेरी नज़र में और है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने शायरी शुरू कर दी। एक शेर है मेरे लिए कि गौरी साहब ने बता दें कि जिस सब्जी वाले को और जिस अपने ड्राइवर की बीवी को खड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वो उनकी मदद से उनकी बीवी के चेहरे को लेके आए इस लेडीज सीट होने की वजह से। लेकिन चूंकि ऐसा कहा जाता है कि लोगों को कुछ तरक्की हजम नहीं होती है और उन्हें बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। जी जी, गौरी साहब कह रहे हैं कि कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। ऐसा एक कद्दावर समाजवादी लीडर के लिए भी किसी ने कहा था रामपुर में। तो शेर है कि जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कने, जिन पत्थरों को हमने बख्शी थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। तो इस शेर के साथ मैं अपना अब ये जो गौरी साहब से हमारी बात थी मैं इसको ख़त्म करूंगा। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि गौरी साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो हमारे ये शफीक अहमद अंसारी साहब हैं, जो यहाँ पर रामपुर में अब्दुल्ला आजम की सीट खाली हुई थी तो उसमें सीट लड़े और गौरी साहब ने उसको सपोर्ट किया, चूँकि वो उनके अजीज़ दोस्त भी थे और उनके पुराने जानने वाले भी हैं। और गौरी साहब की बहुत यहाँ पे पॉपुलैरिटी होने की वजह से शायद उन्हें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। हम भी नेक तमन्नाओं की उम्मीद करते हैं और टांडी की तरक्की के लिए दुआ करते हैं और हमारा चैनल इसी तरह बना रहेगा और आपको सारी चीज़ें इस तरह से अपडेट्स देता रहेगा। गौरी साहब और डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। लोगों ने इतना ज़बरदस्त वोटिंग की है कि 77% यूपी में सबसे ज़्यादा वोट डाले हैं और हम उम्मीद करते हैं 8,500 से 9,500 वोट गौरी साहब को मिलेंगे और वो एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाएंगे अपनी परसेंटेज पे जीत दर्ज कराने का। तो ये है NDTV 345, आप देखते रहें और हम इसी तरह आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दूसरों को दिखाने के लिए शेयर करें। मैं यार खान अलीक, टांडा बादली, रामपुर, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से।